हेलो गाइस, तो बात करते हैं रोडीज के लास्ट एपिसोड के बारे में और कैसे प्रिंस का चार्म हमें खत्म होते दिख रहा है। ये हम आपको पूरे प्रूफ के साथ और इंसिडेंट के साथ बताएंगे। आज का मेन एपिसोड एलिमिनेशन के राउंड पे ही था, जिससे पहले गैरी लू की दिग्विजय से लड़ाई हुई थी। फिर एलिमिनेशन में प्रिंस के गैंग बहुत ही वीक लग रही थी, क्योंकि अब प्रिंस अकेले हो चुके हैं। ये प्रिंस की खुद की बेवकूफी की वजह से हुआ। प्रिंस ने खुद के हाथों से रिया के साथ अलायंस तोड़ दिया, क्योंकि प्रिंस ओवर कॉन्फिडेंट थे और उन्हें लगता था कि अकेले ही काफी है। अब वोट आउट में भी प्रिंस अपने शब्दों को वापस लेते दिखे। प्रिंस ने बोला कि उन्होंने अलायंस नहीं तोड़ा और वो कभी भी रिया के गैंग के अगेंस्ट वोट नहीं डालेंगे। प्रिंस ट्राई बहुत कर रहे थे बात बनाने की, लेकिन बात नहीं बन पाई। रिया के गैंग के ऋषभ जायसवाल और सचिन ने खुल के प्रिंस को बोला कि अलायंस दोनों ने बनाई थी, तो वो खुद नहीं तोड़ के जा सकते थे। रिया ने बहुत अच्छी एनालॉजी दी। पहले रिया और प्रिंस की गैंग की शादी हो गई थी, फिर प्रिंस का माइंड चेंज हो गया और उन्होंने रिया को बोला कि अब पति पत्नी नहीं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह रहते हैं और ओपन रिलेशनशिप रखते हैं। फिर रिया को ये बात सूट नहीं हुई। उन्हें और उनकी गैंग को वो चाहिए जो अपना माइंड चेंज ना करता रहे। अब वो प्रिंस के अगेंस्ट है। यहाँ गलती प्रिंस की ही है। अगर प्रिंस ने अलायंस कुछ टाइम तक और चलाया होता तो उनकी गैंग एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे होती और वोट आउट में गैरी लू एलिमिनेट नहीं होते। प्रिंस ने खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी। दिस इज द फर्स्ट इंसिडेंट। उसके बाद पीयू और प्रियंका का झगड़ा हुआ। इसमें नहीं जाते हैं कि कौन सही था और कौन गलत। प्रिंस की गैंग की प्रियंका थी, जिन्होंने लड़ाई झगड़े में पीयू की माँ को गाली दी थी। तो प्रिंस ने प्रियंका से बोला कि वो नहीं सुनेगी और वो अपोलोजाइज नहीं करेगी। पहले प्रिंस की गैंग में ऐसा नहीं होता था। प्रिंस की बातों की वैल्यू होती थी। यहाँ दूसरे गैंग की तो छोड़ो, प्रिंस की खुद की गैंग की लोग उनकी बात नहीं सुनते। अब दिस इज इंसिडेंट 2। नाउ वोट आउट से पहले ही बहुत इंडिकेशंस थे कि गैरी लू को निकाल दिया जाने वाला है। गौतम ने खुद ही खुले में बोला था कि वो गैरी लू को निकाल देंगे इस बार। यहाँ प्रिंस को स्मार्टली खेलना चाहिए था और गैरी को इम्यूनिटी देनी चाहिए थी। गैरी प्रिंस के सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर थे और सब जानते हैं कि गैंग को स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स ही आगे लेकर जाते हैं। दिस इज इंसिडेंट 3। नाउ वोट आउट के बाद ऋषभ ने प्रिंस की गैंग को एक्सपोज करते हुए बोला कि प्रिंस की गैंग के 3 लोग गैरी के अगेंस्ट थे और चाहते थे कि गैरी निकल जाए। यही कि प्रिंस की गैंग में कोई यूनिटी नहीं है और आपस में ही वो लड़ रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है। पिछले सीजन में प्रिंस की गैंग हमेशा यूनिटी रही थी और वो स्ट्रांगली साथ खेलते हैं। इनफैक्ट प्रिंस ने दूसरे की गैंग की इनफाइटिंग का यूज करके उन्हें गेम से बाहर निकाला है और अब ये प्रिंस के साथ ही हो रहा है। साफ दिख रहा है कि इस बार प्रिंस अपनी गैंग को संभाल नहीं पा रहे। नाउ दिस इज इंसिडेंट 4। नेक्स्ट, जब प्रिंस रिया की गैंग से बात करने गए तो प्रिंस ने सिर्फ ऋषभ, भूमिका और सचिन से बात की, जिससे रिया की गैंग के बाकी 5 लोगों को बहुत लेफ्ट आउट फील हुआ, जो कि ऑब्वियस सी बात है। और ये एक बड़ा रीजन है व्हाई रिया गैंग डिड नॉट सपोर्ट प्रिंस। प्रिंस में स्मार्टनेस होनी चाहिए थी कि अगर उन्हें बात करनी है तो वो सबसे बात करे। इससे प्रिंस की पोजीशन वीक हो गई विद रिया गैंग, क्योंकि एंड तक प्रिंस को अपनी गलती समझ नहीं आ रही थी। नाउ दिस इज इंसिडेंट 5। ऐसे ही बहुत से इंसिडेंट हुए जिससे अब साफ दिखता है कि प्रिंस में वो बात नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। आपका क्या कहना है इस बारे में? डू यू थिंक प्रिंस इज वीक नाउ? डू लेट अस नो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। वी होप आपको आज की वीडियो पसंद आए। इफ यस, तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और ऐसी ही और वीडियोस के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।